स्वामी रामदेव। इनको कौन नहीं जानता। इनको लोग स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, योग गुरु रामदेव जैसे कई नामों से पुकारते हैं। आप सभी को पता है स्वामी रामदेव न केवल एक योग गुरु है बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी। बाबा रामदेव की ब्रांड पतंजलि का सक्सेस इस बात से लग जाता है कि आजकल इंडिया में सभी घर में पतंजलि का एक ना एक प्रोडक्ट तो जरूर इस्तेमाल किया जाता है। पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही कम समय में 10,000 करोड़ का टर्नओवर कंप्लीट कर लिया था और 10,000 करोड़ टर्नओवर कंप्लीट करने वाला ये इंडिया की एक लौती आयुर्वेदिक कंपनी है। लेकिन आप सबको पता है कि कोई भी सक्सेस इतना जल्दी नहीं मिलता। कोई भी एक सक्सेस के पीछे बहुत सारा राज छुपा हुआ होता है। तो आज की इस वीडियो में पतंजलि की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो राज क्या है जिसके लिए पतंजलि कंपनी बन गया इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी, और आखिर कैसे ये एक योग गुरु बन गया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन इंडिया। तो शुरू से शुरू करते हैं। स्वामी रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 में हरियाणा के सैयदपुर नाम के जगह पे हुआ था। स्वामी रामदेव जी की असल नाम रामकृष्ण यादव था। रामकृष्ण यादव के पिता के नाम रामनिवास यादव और उनके माता का नाम गुलाबो देवी था। रामदेव के माता पिता घर चलाने के लिए खेत में काम किया करते थे। रामदेव के जीवन में योग और आयुर्वेद बहुत ही अचंभित तरीके से आया। जब रामदेव यानी कि रामकृष्ण 2-3 साल के थे तभी उनके शरीर को लकवा मार गया था। लेकिन उस टाइम रामदेव की फैमिली इतना गरीब था कि उनसे रामदेव की मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए रामदेव ने घर बैठे ही योग और आयुर्वेद की मदद से अपनी बीमारी से लड़ा और बहुत ही जल्द छुटकारा भी पा लिया। ठीक तब से रामदेव योग और आयुर्वेद पे पूरी तरीके से विश्वास करने लगे और कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने अपनी पढ़ाई लिखाई अपने गांव की स्कूल से ही किया। पैसे की कमी के कारण रामदेव की फैमिली में बहुत ज्यादा तकलीफ था और दूसरे ओर रामदेव पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसलिए रामदेव के माता पिता ने कभी रामदेव की पढ़ाई लिखाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फिर थोड़ा बड़ा होने पर रामदेव भारतीय साहित्य, संस्कृत और योगा की शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जाके रहने लगे। उसके बाद वो टाइम आया जब रामदेव ने स्वामी शंकर देव से दीक्षा लिया और अपने नाम रामकृष्ण से हटवाकर स्वामी रामदेव में बदल लिया। कुछ सालों में स्वामी रामदेव एक प्रोफेशनल योगा गुरु बन गए और लोगों को फ्री में योगा सिखाने लगे। ऐसा करते करते 2003 आया जब बाबा रामदेव जी का योगा लाइव आस्था टीवी पे रोज रोज सुबह दिखाया जाने लगा। बस यही से स्वामी रामदेव बन गए योग गुरु बाबा रामदेव और उसी नाम से पूरा इंडिया तो क्या देश विदेश में भी रामदेव की चर्चे होने लगे। यह उनकी सक्सेस का पहला पड़ाव था। बाबा रामदेव योग को एक अलग ही ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे थे, इसलिए सन 2006 में रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। तो उसी साल 2006 में रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना किया और वहाँ पे वो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बहुत ही कम दामों में भारतीय लोगों को मुहैया कराने लगा। वैसे पतंजलि आयुर्वेद पूरी तरीके से एक स्वदेशी कंपनी था, इसलिए भारत के सभी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। ऊपर से बाबा रामदेव जुड़े होने के कारण लोगों ने बहुत ही जल्दी ट्रस्ट भी किया। बस कुछ ही सालों में कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर लिया। 100 सालों से चलने वाले आयुर्वेदिक कंपनी को पीछे छोड़ के 2016-17 में पतंजलि ने 10,000 करोड़ की टर्नओवर कंप्लीट कर लिया था। पतंजलि कंपनी में कुल 950 से भी ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और 300 से भी ज्यादा मेडिसिन मैन्युफैक्चर किया जाता है। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी सक्सेस होने के पीछे 3 मेन राज है। पहला लो प्राइस, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तीसरा सबसे जरूरी प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन। प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन का मतलब है मॉडर्न डेज की रिक्वायरमेंट के अनुसार उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना, डिजाइन करना। और एक्चुअली पतंजलि के प्रोडक्ट को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। नहीं तो वैसे पहले के जमाने में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लुक्स कुछ दूसरे ही तरीके के होते थे और 100 साल पुराने आयुर्वेद को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसलिए पतंजलि आज आसमान की ऊंचाई छू रहा है। 2018 फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्णन 25 इंडिया के रिचेस्ट व्यक्ति में से शामिल थे। अगर आप फ्यूचर में ऐसा सुनते हैं कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इंडिया के टॉप रिचेस्ट व्यक्ति में से है तो आप शॉक मत हो जाइए, क्योंकि पतंजलि कंपनी जिस रेट से ग्रो कर रहा है इसके हिसाब से कुछ ही सालों में पतंजलि इंडिया के मोस्ट लीडिंग कंपनी में अपना स्थान बना लेगा। और अब तो रिसेंटली पूरा दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रहा है और उसी चीज से ओवरकम होने के लिए पतंजलि कंपनी ने भी कोरोनिन नाम का एक मेडिसिन निकाला है जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो स्वामी रामदेव की लाइफ को देख के हमें एक ही सीख मिलता है कि लाइफ में हमें सक्सेसफुल होने के लिए विजनरी, हार्ड वर्किंग एंड नेवर लॉस होप वाला इंसान होना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले एक वीडियो के साथ।